थोड़ा सा गुनगुनाएं फिर आगे कथा। ब्रजबालाएं गुनगुना रही हैं प्यारी। मैं तो गोवर्धन को पूजूंगी, ना माने मेरो मनवा। बोले गिरिराज जी महाराज की। माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को पूजूंगी, माने मेरो मनवा। ताली बजा सभी बोले प्यारे। शेर की करूं करहिया, सात शेर की करूं करहिया, सात शेर की करूं करहिया, सात शेर की करूं करहिया। पूजा करे नवल दे मैया, पूजा करे नवल दे मैया। मैं तो मानसी गंगनाऊं मेरी वीर, नाय माने तेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने तेरो मनवा। तेरी माथे मुकुट विराज। हरि श्री गोवर्धन महाराज तेरी माथे मुकुट विराज।
तेरे माथे मुकुट विराजे, तेरे गल वैजंती साजे। माथे मुकुट विराजे, तेरे गल वैजंती साजे। अरे श्री गोवर्धन महाराज, तेरे माथे मुकुट विराजे। तेरी सात कोस की परिक्रमा, 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 तेरी सात कोस की परिक्रमा। स्नान करूं मानसी गंगा, स्नान करूं मानसी गंगा। अरे तेरो जन्म सफल हुई जाई, पूजा गोवर्धन की कर ले। तेरो जन्म सफल हुई जाई, पूजा गोवर्धन की कर ले। सभी ब्रजबालाएं मंगलाचरण करती हुई प्यारे गिरिराज जी का पूजन करती हैं। क्रम बाई क्रम शोरगुल ना करें, शांति से पूजन करती जाएं, परिक्रमा करती जाएं और बैठती जाएं। भगवान ने एक रूप से भगवान सभी को समझा रहे हैं, एक रूप से स्वयं भोग को पा रहे हैं। इंद्र को मालूम पड़ा जरा से बच्चे के कहने पर ब्रजवासियों ने मेरा इतना बड़ा अपमान किया है। इंद्र ने मेघों को आज्ञा देकर ब्रज पर, वृंदावन पर मूसलाधार बारिश कराई है। प्यारे सभी ब्रजवासी घबराने लगे तो भगवान ने कहा, घबराओ ना, जिनकी हमने आपने पूजा की है वही हमारी रक्षा भी करेंगे। भगवान ने गिरिराज जी को उठाकर अपनी छुंगली अंगुली पर रख लिया। एक दो दिन नहीं, लगातार 7 दिन तक मूसलाधार बारिश हुई है, लेकिन ब्रज पर एक भी बूंद नहीं गई है। अंत में मेघ हार मानकर लौट गए। इंद्र शिकाए, प्रभु क्षमा करना, 7 दिन लगातार मूसलाधार बारिश की है, लेकिन ब्रज पर एक भी बूंद नहीं गई है। इंद्र समझ गया शायद प्रभु का अवतार हो गया। सूर्य ने पूरब में आंखें खोली तो भगवान ने गिरिराज जी को उतार कर जमीन पर रखा। यशोदा मैया लाला कन्हैया की
कोमल बैया गोद में लेके दबा रही थी। इंद्र दौड़ता हुआ आया, भगवान के पैरों पर गिर गया, बार बार क्षमा मांगने लगा, प्रभु क्षमा कर दो, मुझे नहीं मालूम था आपका अवतार हो गया है। भगवान ने इंद्र का घमंड दूर किया। अब सवाल उठता है कि भगवान ने गिरिराज जी का पूजन क्यों कराया। प्यारे, इसमें त्रेता की बात है। त्रेता में नल नील की सहायता से लंका पर चढ़ाई करने के लिए भगवान पुल का आविष्कार कर रहे थे। तो भगवान ने अपनी सेना से कहा था, तुम्हें जहां कहीं भी जैसा भी पत्थर मिले दौड़ दौड़ कर ले आओ। बानर सेना दौड़ दौड़ कर पत्थर लाने लगी। भगवान श्री राम के प्रिय भक्त हैं हनुमान जी महाराज। हनुमान जी ने सोचा एक ही पत्थर लेके आऊंगा और ऐसा पत्थर लेके आऊंगा जो एक ही पत्थर में पूरा पुल बन जाए। इसी सोमगिरी को लेकर हनुमान जी वृंदावन की ओर आ पाए थे। तो हनुमान जी को सुनने में आया कि पुल जो है वो पूरी तरह से बन चुका है। जो कोई पत्थर लेके आ रहा है वो वहीं छोड़कर चला आए। तो हनुमान जी सोमगिरी को वहीं छोड़कर चल दिए। तो सोमगिरी बोलने लगा, हनुमान जी ना आपने मुझे घर का रखा ना घाट का, बीच में ही छोड़ के चल दिए। हनुमान जी ने कहा, भैया अभी तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, अपने प्रभु से पूछूंगा। श्री राम को जाकर हनुमान जी ने बताया। तो श्री राम जी ने कहा है, उससे कह देना अभी तो नहीं, द्वापर में जब मैं कृष्ण बन के आऊंगा तो सबसे पहले मैं उसका गिरिराज नाम से पूजन कराऊंगा, उसके बाद में 7 दिन तक उससे काम लूंगा। यही कारण था भगवान ने सोमगिरी का गिरिराज नाम से पूजन कराया है। अब प्यारे, सवाल उठता है कि जो मूसलाधार बारिश हुई वो जल कहां गया। प्यारे, इसमें भी त्रेता की बात है। जब भगवान श्री राम 14 वर्ष व्यतीत करने के बाद लौटकर अवध में गए, राम जी का अभिषेक हो गया। बड़े हर्षोल्लास के साथ में जब अवध में रहने लगे, एक दिन सीता ने राम से कहा कि प्रभु, हे कौड़ा निधान, मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है। दिल करता है किसी ब्राह्मण को, किसी संतों को आप बुला करके लेके आए और मैं अपने हाथों से भोजन बनाकर उन्हें भोजन कराऊं। राम जी गए, ब्राह्मण को, संतों को लेकर आए। लेकिन संत ब्राह्मण आते हैं, 1 पूड़ी और 2 पूड़ी खाकर चले जाते हैं, इससे ज्यादा नहीं खाते। सीता जी कहती है, प्रभु अभी भी मुझे शांति नहीं मिल रही है। कोई ऐसा ब्राह्मण, कोई ऐसा साधु, कोई ऐसा संत लेके आओ जो वो पेट भर के भोजन करे और मैं भी खूब कराऊं। तो राम जी अगस्त मुनि के पास गए। अगस्त मुनि से कहा कि प्रभु आपका मेरे यहाँ निमंत्रण है। अगस्त मुनि बोले ठीक है। राम जी बोले और भी तो सुनिए। बोले क्या? आपसे निवेदन है आप मेरे साथ चलिए, लेकिन प्रभु जब तक मैं मना ना करूं तब तक तुम भोजन करना बंद मत कर देना। बोले ठीक है। अगस्त मुनि को लेकर आए। अगस्त मुनि को आसन लगाया, सीता थाली लगाकर लाई, सामने रखती। अगस्त मुनि भोजन पाना शुरू करते हैं। 2 पूरी, 4 पूरी, 8 पूरी, 10 पूरी, 20 पूरी, 50 पूरी, पूरा दिन हो गया अगस्त मुनि को भोजन करते करते। 4 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, अगस्त मुनि ने भोजन करना बंद नहीं किया। सीता जी का चेहरा उतर गया। सीता जी ने गणेश जी को बुला लिया। गणेश जी हलवाई बनकर के सेंकने पर लग गए। रिद्धि सिद्धि को बुला लिया, साथ में पूरी बिलवाने लगी। प्यारे, लेकिन अगस्त मुनि ने भोजन करना बंद। धीरे 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 प्यारे 1.5 महीना हो गया, अगस्त मुनि ने भोजन करना बंद नहीं किया। जब 1.5 महीना हो गया तो सीता जी रसोई में तो निकल के आई, हाथ जोड़ के बोली प्रभु जब आधा भोजन होता है ना, जब आधा भोजन हो जाता है तो पानी पिया जाता है, पानी तो पी लो। अगस्त मुनि बोले बिटिया तो कहने की जरूरत ना है, अब ये आधे से आधे ना भयो, आधो है जाएगा तो मैं अपने आप पी लूंगा पानी। सीता जी सोच लगी हाय राम 1.5 महीना है गया, अभी आधे से आधो ना भो। सीता जी फिर भोजन पकाने में लग गई।
प्यारे धीरे धीरे 2 महीने हो गए, लेकिन अगस्त मुनि ने भोजन करना बंद। सीता ज्यादा ही परेशान हो गई। राम जी ने सीता की ओर निहारा, सीता का चेहरा उतर गया है। तो राम जी चुपके से अगस्त मुनि के पास आए और धीमे से हाथ जोड़कर इशारा कर दिया, बस करो प्रभु। अगस्त मुनि कहने लगे, ओम बस हो गया, अब बेटी सीता पानी ले आओ। अब सीता जी राम जी की तरफ देखने लगी। जो संत लगातार 2 महीने तक भोजन कर सकता है, वो पानी कितना पिएगा। सीता को दास देखा राम जी ने, तो राम जी हाथ जोड़कर अगस्त मुनि से बोले, प्रभु भोजन तो आपको त्रेता में करा दिया, अब पानी पिलाने की अभी सामर्थ्य नहीं है। जब मैं द्वापर में कृष्ण रूप लेकर के आऊंगा, तब गिरिराज जी का पूजन कराऊंगा, इंद्र अपना प्रकोप करेगा, बारिश कराएगा, 7 दिन के बारिश के पानी को आप जी भर के पीना। बोलिए गोविंद भगवान की। यही कारण था प्यारे। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, एक बार बाबा नंद बाबा एकादशी व्रत रहे, तो आधी रात्रि के समय इन्होंने यमुना में जाकर स्नान किया। तो वरुण के दूत इन्हें बंदी बना करके वरुण लोक में ले गए। जब वरुण लोक में ले गए तो सभी ब्रजवासी रोने लगे। तो भगवान कन्हैया पातालपुरी से होते हुए अपने बाबा को वरुण लोक से छुड़ा करके लाए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन की बात, ब्रजबालाएं निर्वस्त्र होकर सरोवर में नहा रही थी। भगवान ने सभी के चीर चुराकर उन्हें ये शिक्षा दी कि जो स्त्रियां सरोवर में स्नान नग्न होकर करती हैं, पहली बात उनका पतिव्रत धर्म नष्ट होता है, और दूसरी बात वरुण देवता का अपमान करती हैं वो। तब भगवान ने गोपिकाओं को सत्य का ज्ञान करा। ये गोपी क्या है? गोपी, गो माने इंद्रियां, पी माने वश में कर लेना। जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है प्यारे, वही है गोपी। बोलिए गोविंद भगवान की। उसके बाद गोपिकाएं क्षमा मांगकर वस्त्र लेती हैं, तो भगवान ने वस्त्र दिए, वस्त्र पहनती हैं। उसके बाद गोपिकाएं कहती हैं, प्रभु मेरे साथ महाराज करिए। भगवान कहने लगे, चिंता ना करो, जरूर महाराज करूंगा, अभी नहीं, वक्त आने पर। भगवान ने बालाओं को विदा किया। इधर शरद की पूर्णिमा के दिन योग माया के द्वारा सुंदर जगह यमुना के किनारे वंशी वट का निर्माण करवाया। आधी रात्रि के समय भगवान ने चंद्रमा का पहरा लगवाया और भगवान ने मधुर मधुर बंसी बजाई है। अपने हाथ में बंसी उठाई, कैसे? बंसी में राग डाले हैं प्यारे।